दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा है प्रदूषण का कहर। कई इलाकों में AQI 450 के करीब पहुंचा। बवाना, जहांगीरपुरी, नरेला का गंभीर श्रेणी में AQI। वजीरपुर, रोहनी, विवेक विहार का भी AQI 450 के करीब। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। तो लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का स्तर 450 के करीब है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 450 के करीब है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं। वजीरपुर में AQI 417 है, तो वहीं बवाने में 444 है, जहांगीरपुरी में 442 है, चांदनी चौक की बात करें तो 437 है, विवेक विहार की बात करें तो 436 है। यानी कि लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अशोकनगर में 431 है, रोहनी में 426 है, नरेला में 423 है, आनंद विहार की बात करें तो 416 है। वहीं नेहरू नगर में AQI जो है वो 412 है। यानी कि AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 450 के पार है। तो लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सोनिया विहार में AQI जो है वो 408 है, तो वहीं मुंडका में 405 है। RK पुरम की बात करें तो 404 है, पटपड़गंज की बात करें तो 493, तो वहीं बुराड़ी की बात करें तो 391। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। पटपड़गंज की बात करें तो 393, बुराड़ी की बात करें तो 391 है। तो वहीं लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। अलीपुर और द्वारका में 384 है, आईचू में 378 है, CRRI मथुरा रोड पर 377 है, नजफगढ़ की बात करें तो 366 है। तो लगातार AQI का स्तर जो है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का स्तर जो है वो 450 के पार है और लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। अलीपुर की बात करें तो 384 है, वहीं वजीरपुर में 447 है, बवाना में 444 है, जहांगीरपुरी में 442 है, चांदनी चौक में 437 है, वहीं विवेक विहार में 436 है। तो देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। तो स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली में कहां कितना AQI है और AQI की बढ़ने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं। तो देखिए वजीरपुर की बात करें तो 447 है, बवाना की बात करें तो 444 है, वहीं अशोक विहार में 431 है, रोहनी में 426 है, नरेला की बात करें तो 423 है, आनंद विहार की बात करें तो 416 है, तो वहीं नेहरू नगर में 412 है। यानी कि AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोग जो है, जो दिल्ली वाले हैं, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी के साथ साथ जो लोग अस्थमेटिक है, जिन्हें अस्थमा है, उनकी परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर कितना AQI है। सोनिया विहार में 408 है, मुंडका में 405 है, RK पुरम में 404 है, वहीं पर पटपड़गंज की बात करें तो 393 है, वहीं बुराड़ी में 391 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 400 के पार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ राकेश चावला जुड़े हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप बताइए कि कहां पर कितना AQI है और फिलहाल AQI के स्तर के बढ़ने के कारण लोगों की क्या क्या परेशानियां बढ़ रही हैं? देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का
सामना करना पड़ता है। खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उनको, जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है वायु प्रदूषण के चलते, जिसके सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। और खास तौर से ऐसे मरीज जो कि अस्थमा की बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी इंडेक्स की अगर 400 से पार पहुंचा है तकरीबन, अमूमन बात करें तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब सुबह बाहर अपने ऑफिस के लिए, कार्य के लिए निकलते हैं, स्कूल जाने के लिए निकलते हैं बच्चे, तो उनकी आंखों में जलन वगैरह होती है, और सबसे बड़ी बात है कि सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो गेट लगा हुआ है, गेट लागू है, लेकिन सबसे उसके बावजूद भी दिल्ली में वायु प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में इसकी वजह से काफी भीड़ है, और जो डॉक्टर बताते हैं उनकी, वो बताते हैं कि सांस लेने संबंधित बीमारियां, इससे संबंधित जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि अपनी तरफ से लगातार स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है जगह जगह, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि इसको लेकर वाद विवाद होता रहता है, राजनीतिक, इसको लेकर राजनीतिक वाद विवाद हो रहा है लगातार। जो विपक्ष है सरकार पर हमलावर है, उनका कहना है कि सरकार जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वायु प्रदूषण कोई आज का नहीं है। पिछले कई सालों से दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्थिति में है, और उसको लेकर लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, लगातार कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं। इसको लेकर एक दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि दीर्घकालीन योजना जब तक नहीं बनेगी तो दिल्ली वालों की सांसों का संकट बना रहेगा। तो इसको लेकर सरकार को सचेत होना चाहिए, आसपास के राज्यों से मिलकर बैठकर एक दीर्घकालीन योजना इस पर बनानी पड़ेगी, तभी वायु प्रदूषण को काबू किया जा सकता है। जी जी संजय, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से कल भी देखा गया कि जंतर मंतर पर लोगों ने प्रदर्शन किया प्रदूषण को लेकर के, तो वहीं पर पहले इंडिया गेट में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ऑन ग्राउंड, और लोग भी इसको लेकर के अब राजनीति में नहीं बल्कि लोग भी इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, जैसा आपने कहा, कल जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन भी किया गया लोगों की तरफ की। लोगों को काफी दिक्कत का इसमें जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पोल्यूशन है दिल्ली का वह बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करें पूरी दिल्ली की, तो 400 से ज्यादा ऊपर जो एक्वाई यहाँ बना हुआ है। लोगों को परेशानी जिस तरीके से हो रही है, जैसे हमारे सहयोगी संजय ने भी बताया कि अस्पताल में जो है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा जो संख्या इस समय जो बढ़ रही है वो बुजुर्गों की और बच्चों की बढ़ रही है। जो स्कूली बच्चे जो इस समय जो स्कूल जाते हैं, उनको सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गले में खराश उनके हो रही है, तो इसी के लिए जो हॉस्पिटल में वे लोग जो जा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। वही बात की जाए, इस समय शास्त्री पार्क इलाके में खड़े, तो यहाँ भी जो एक्वाई की जो संख्या बढ़ी हुई है वो करीब 400 से पार हो रही है। तो यही कहीं ना कहीं लोगों को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही जो लोग भी अब जो है सड़कों पे उतरे और सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और वही जो विपक्ष है वह भी कई आरोप जो है दिल्ली सरकार के ऊपर लगा रहा है कि जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिवाली की बात करें तो दिवाली से बाद से लेके अब तक जो है पॉल्यूशन काफी बढ़ चुका है, जिसमें लोगों की जो सांस लेने में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, खासतौर से जो जुकाम है, खांसी है, नजला है, वह भी बढ़ता चला जा रहा है। जी जी राकेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, जैसा कि पिछले सालों में देखा गया कि पराली जलाने के केसेस ज्यादा थे, जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार पराली जलाने के केसेस भी जो हैं कम आए, लेकिन फिर भी क्या कारण रहे जिसकी वजह से AQI जो है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, इसके कई मुख्य कारण है। नंबर एक, दिल्ली की में सड़कों पे जो वाहन है उससे भी काफी बड़ा प्रदूषण होता है। पराली से तो होता ही होता है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में और हरियाणा की बात करें तो वहां पर पराली जलाई गई। हालांकि इस बार पराली पिछली बार से कम जली है, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी वहां पर सख्ती बरती है, कुछ किसानों पर इसमें FIR भी दर्ज हुए। लेकिन इसके साथ और अन्य कारक भी ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है और सड़कों पर जिस तरह से धूल मिट्टी रहती है, उसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए एक व्यापक दूरदृष्टि चाहिए, ताकि इस तरह की जो आने वाले समय में इस तरह की जो वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में खराब ना हो, लोगों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पर्यावरणविद है उनका कहना है कि ये जो वायु प्रदूषण है वो लोगों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये धीमा जहर है, लगातार लोगों की
जब लोगों के सांसों के अंदर ये इस तरह से वायु प्रदूषण के जो कण है, खासतौर से PM2.5 या PM10 जब वो कण अंदर जाते हैं तो लोगों को बीमारियां घेर लेती है। और आने वाले समय में अगर इस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से अगर लोगों जो दिल्ली के लोग हैं या एनसीआर के लोग हैं वो काफी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली इफेक्ट नहीं है और इससे एनसीआर भी पूरी तरह से इफेक्ट है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब वो अगर कहते हैं कि एक धीरा जहर की तरह लोगों के शरीर के अंदर जा रहा है और उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से आने वाले समय में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो लोगों के बहुत गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। तो इसको लेकर सरकारों को सचेत होना पड़ेगा, बहुत जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोग लगातार वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की से बड़ी उम्मीद रखते थे कि इस बार सरकार जो आई है उससे वायु प्रदूषण की स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार हुआ। हालांकि सरकार ने कई घोषणाएं भी की है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर 17 ऐसे जंगल बनाए जाएंगे, उसके साथ साथ लगातार जो पानी का छिड़काव सड़कों पे किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। और ऐसे में अब सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक व्यापक रणनीति और दूरदृष्टि का परिचय देते हुए इस तरह के वायु प्रदूषण को लेकर एक ऐसी योजना बनानी चाहिए थी कि आने वाले समय में इस तरह की जो वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली जानी जा रही है वो इस तरह से आगे ना हो। जी जी लौटेंगे आपके पास संजय। हमारे साथ राकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, फिलहाल कल मंत्री सिरसा की तरफ से भी एक बैठक की गई जिसमें प्रदूषण को कम करने के लेकर के चर्चा की गई, साथ ही साथ और पेड़ लगाने की भी चर्चा की गई। लेकिन आगे सरकार और क्या कुछ कदम उठा सकती है पर्यावरण को सही करने के लिए और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, और साथ ही साथ लोग कैसे बचाव कर सकते हैं अपना? देखिए, आपको बता दें, दिल्ली सरकार जो है इस समय पोल्यूशन को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। जगह जगह सड़कों पे छिड़काव भी किया जा रहा है। और थोड़ा सा आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, जो पोल्यूशन दिल्ली का बढ़ता है, जिस तरीके से पंजाब में पराली जो है वह कम जलाई गई 95%, जिस तरीके पंजाब सरकार कहती भी है। और यहाँ अगर आपको दिखाते हैं शास्त्री पार्क इलाके में इस समय अगर आप मेरे यहाँ सामने देखें तो यहाँ भी जो पोल्यूशन बढ़ाने का एक तरीके से काम किया जाता है। जो लोग हैं इस समय जो कहीं ना कहीं जो कूड़ा होता है उस कूड़े को जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे भी जो है फर्क पड़ता है। पोल्यूशन को जो दिल्ली का बढ़ता है इसकी भी एक वजह यही सामने आती है कि शास्त्री पार्क कई ऐसी जगह है जहां पर कूड़ा जलाया जाता है, जो तारें होती है उनको जलाया जाता है। तो दिल्ली सरकार को खास तौर से कदम ये भी उठाना चाहिए, जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा भी कि कूड़ा ना जलाए इस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जगह जगह कूड़ा जलाया जाता है, जिससे कि दिल्ली का पोल्यूशन जो है और बढ़ता है। वही सरकार हर जगह जगह छिड़काव तो कर रही है, लेकिन ऐसी जगह भी रोक लगाना वह जरूरी है। पास में ही 2 थाने पड़ते हैं, शास्त्री पार्क और न्यू उस्मानपुर, उसके अंतर्गत भी यही इस तरीके से जो है जगह जगह कूड़ा जलाया जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही बात की जाए, अगर लोग जो है वह सड़कों पर निकलते हैं तो उनको मास्क पहनने की हिदायत की गई कि मास्क पहन के निकले, चाहे वे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि पोल्यूशन को रोका जाए, जिस तरीके से सरकार काम भी कर रही है, हो सकता है इस पे रोका भी जाए, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए पोल्यूशन को लेकर वह लगातार दिल्ली में बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज दिल्ली में हर जगह जो ज्यादातर इलाके हैं वहां 400 से ज्यादा एक्वाई इस समय बना हुआ है। जी